आत्मप्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए सभी उन परमात्माओं के चरणों में, उन आत्माओं के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे सबको बदला जा सकता है। प्रेम में एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जिससे दुनिया की हर ताकत बदल सकती है। चाहे वो शैतान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो लुटेरा हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो इंसान हो, ऐसी ताकत लिए हुए है प्रेम कि प्रेम के आधार पर इंसान के दिल को जीता जा सकता है। समता के आधार पर इंसान के मन को जीता जा सकता है। तलवार के आधार पर आप किसी को डरा सकते हो, लेकिन उसका दिल जीत नहीं सकते। दिल जीतने का जज्बा केवल एक ही है, वो है प्रेम, मात्र प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बना देती है, उम्र की राहों को आसान बना देती है। दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर, दिल में गर हो मोहब्बत नहीं रहती बुराई पर नजर। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। यानी प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। आत्मप्रिय बंधु, ये प्रेम इतनी गहरी चीज है, इसे समझना। प्रेम का विस्तार रूप करुणा होता है, प्रेम का विस्तार रूप समता होता है, प्रेम का विस्तार रूप अहिंसा होता है। बहुत बड़ी चीज है प्रेम, यानी परमात्मा। बहुत ऊंची चीज है प्रेम। प्रेम करना आसान नहीं होता है। प्रेम करना आ जाए तो जिंदगी इतनी इतनी आसान होती है, इतनी आसान होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत प्रीतिकर लगा मुझे, आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। भगवान बुद्ध का धर्म सभा में आगमन हुआ। भगवान बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उस वक्त उस पल में सारा नगर मौजूद था। एक बच्चा वहां मौजूद था, लेकिन उस नगर का राज पुरोहित वहां पर नहीं था। लोगों ने चर्चा की कि राजपुरोहित नहीं आया। किसी दूसरे ने कहा कि अरे भाई, वो बहुत कट्टरपंथी, वो इतना संप्रदायवाद को लेकर के रहता है, उसके भीतर में इतनी कट्टरता है, वो नहीं आएगा। वो बुद्ध की करुणा को कहां समझ पाएगा। प्रेम समझने के लिए दिल में प्रेम लगता है, करुणा समझने के लिए दिल में करुणा लगती है, मोहब्बत समझने के लिए सामने वाले दिल में भी मोहब्बत लगती है। अगर नहीं है तो कैसे समझ आएगी? वो भावनाएं, वो फीलिंग, वो एहसास कैसे समझ आएगा? समझ कब आएगा? जब होगा सामने, तभी तो समझ आएगा। इस दिल में है, गंगा बह रही है, तभी तो कोई प्यासे की प्यास बुझा पाएगा। जब है ही नहीं तो कहां से बुझा पाएगा उस प्यास को? चर्चा हो रही थी, इतने में वहां पर एक भिक्षु बैठा था। भिक्षु का नाम था विज्ञान भिक्षु। उसने कहा कि अगर प्रभु मुझे आज्ञा दे, अगर प्रभु मुझे
आदेश करे तो मैं उसके हृदय को बदल सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराने लगे। बुद्ध ने आज्ञा दी और वो चल पड़ा। विज्ञान भिक्षु चल पड़ा। कहां गया? वो गया उसी द्वार पर, राजपुरोहित के द्वार पर। वहां पर जाकर के उसको भिक्षाम देही की आवाज लगाई। जैसे ही पुरोहित ने देखा तो दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन फिर गए। फिर पुरोहित सामने ही खड़ा था और जैसे ही सामने खड़ा था अनशंत बकने लगा और फिर अपने घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। विज्ञान भिक्षु अगले दिन फिर गए। फिर किसी दिन उसके हाथ में कचरा था, वो कचरा उस भिक्षु के ऊपर फेंक दी। विज्ञान भिक्षु फिर गए। उस दिन उसके हाथ में गंदा पानी था, वो पानी उसके ऊपर फेंक दी और बोला यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहां से। बहुत जो उस वक्त कोई व्यक्ति बोल सकता था, कह सकता था, वो सारी बातें, सारी चीजें सब अनशंत बका उसने। बंधु, विज्ञान भिक्षु ने, उस साधु ने अपना प्रेम, अपनी समता नहीं छोड़ी। वो उस आंगन के द्वार पर 8 महीने तक जाता रहा। सोचना, उस द्वार पर जहां उसको दुत्कार मिली, जहां उसे फटकार मिली, जहां से उसे इनकार मिला, वो भिक्षु, वो वहां पर उस द्वार पर किसी के मन में प्रेम की ज्योति जगाने के लिए, किसी के मन में करुणा का भाव जगाने के लिए 8 महीने जाता रहा। और एक दिन की बात है, पुरोहित को बाहर जाना था। पुरोहित अपनी पत्नी को कह के जाता है कि भिक्षु आएगा, लेकिन खबरदार जो उसे कुछ दिया देना मत, उसे इनकार कर देना। पत्नी ने कहा ठीक, जो आगे स्वामी, जो तुम कहो वही करेंगे। मेरे बंधु, इधर वो भिक्षु आ गया और आज राजपुरोहित घर पे नहीं। उसने फिर कहा कि भिक्षाम देही, लेकिन आज उसकी पत्नी की इच्छा हुई कुछ देने की। पत्नी को मना करने का मन नहीं था, क्योंकि पत्नी उस संत के प्रेम भरे व्यवहार से प्रभावित हो चुकी थी और अपने पति के दुर्व्यवहार से दुखी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे पति की आज्ञा का पालन करना था। उसने कहा, महात्मा जी, हमारे द्वार से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप ये उम्मीद छोड़ दो कि हमारे द्वार से आपको कुछ मिल जाएगा। मेरे बंधु कहते हैं, वो भिक्षु उस दिन भी वापस जाने लगा। चौराहे पर पहुंचा। अचानक वो राजपुरोहित उस चौराहे पर उस भिक्षु से टकरा गया और राजपुरोहित ने पूछ लिया, मेरे घर से तुझे कुछ मिला तो नहीं ना? कहीं शंका थी अपनी पत्नी पर। तो उससे भी क्रॉस चेक करते हैं ना लोग। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो क्रॉस चेक करते हैं। उसने क्रॉस चेक किया। उसने पूछा कि तुझे मेरी पत्नी ने कुछ दिया तो नहीं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिया है। वो आग बबला हो गया। भिक्षु तो महात्मा बुद्ध की सभा में जाकर के बैठ गया, लेकिन पुरोहित आग बबला हो गया और पहुंचा अपनी पत्नी के पास और बोला कि तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, डांटा, गुस्सा किया। पत्नी ने कहा कि आपकी सौगंध खा के कहती हूँ, इतने साल मुझे आपके साथ हो गए रहते हुए, आप इतना तो भरोसा कीजिए कि मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। मैंने उसको केवल ना ही बोला, इनकार किया, मैंने कुछ भी नहीं दिया उसे। उसने कहा, चल
भिक्षु होकर के झूठ बोलता है। सम्राट तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के भिक्षु झूठ नहीं बोला करते, ये तो बड़ी ऊंची प्रवृत्ति के होते हैं, ये तो बड़े निकृष्ट निकले, मुझे झूठ बोल करके गया। पहुंच गया, धर्म सभा लगी हुई, खचाखच भरा है मैदान, लेकिन राजपुरोहित उस मैदान में घुसा अपनी पत्नी को लेकर के, और धर्म सभा समाप्त हुई और उस भिक्षु ने जोर से बोलना शुरू कर दिया। उस भिक्षु ने कहा कि मैंने हमेशा सुना कि बुद्ध के भिक्षु झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज ये बात झूठी साबित हो गई। उसका मन था कि भरी सभा में उसको क्या किया जाए, उन सबको लज्जित किया जाए, उन सब की बेइज्जती की जाए, उन सब की बदनामी की जाए, क्योंकि कुछ लोगों को अपने इरिटेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है, कुछ ना कुछ निमित्त चाहिए होता है कि किस तरह से अपनी इरिटेशन निकाले। और कुछ लोग तो साधु संतों पे इरिटेशन निकालते, क्योंकि घर में दुखी, व्यापार में दुखी, इधर दुखी, लेकिन ये दुखी, ये बोलना, ये गुस्सा, ये तनाव कौन झेलेगा भाई? कोई नहीं झेलता, आपका खुद का सगा बेटा नहीं झेलेगा। लेकिन हाँ, संत के ऊपर ये सब चीजें, सारी इरिटेशन, सारा तनाव, सारा अवसाद, सब चीज संत के ऊपर उड़ेल दो, बड़ा आसान है, क्योंकि उसका वो थोड़ी कुछ बोलेगा, वो थोड़ी कुछ बोल सकता है ज्यादा, है ना। ऐसी ही सोच होती है लोगों की कि किस तरह से किसको गिराना है। पहुंच गया, गिराने की मंशा से पहुंचा, और बुद्ध ने कहा कि ऐसी बात है। उसने विज्ञान भिक्षु को बुलाया। भिक्षु, राजपुरोहित आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बोला, कहना क्या? झूठा है ये, झूठा, एक नंबर का झूठा है तुम्हारा भिक्षु। मेरे घर से इसे कुछ नहीं मिला और कहता है मिला। बुद्ध मुस्कुराते हैं। बुद्ध कहते हैं, विज्ञान भिक्षु, तुमने झूठ क्यों कहा? विज्ञान भिक्षु हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैंने झूठ नहीं कहा। राजपुरोहित कहता कि तुझे मेरे घर से क्या मिला? बोला, मिला है। मिला है? बोला, क्या? बोला, ना, इनकार, अपमान, गुस्सा, गालियां, तनाव, सब तो मिला। और जैसे ही उस भिक्षु ने ये बोला कि मुझे आपके द्वार से इनकार मिला, मेरे बंधु, वो राजपुरोहित पानी पानी हो गया। वो राजपुरोहित पानी पानी हो गया, डूब गया, आंखें भर गई। उसका दिल पसीज गया। ऐसा पसीजा वो बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया, झुक गया उस चरणों में। वो कभी आया नहीं था उस द्वार पे, लेकिन वो आ गया उस द्वार पे। बुद्ध के भिक्षुओं ने उसकी पीठ थपथपाई कि जो चुनौती तुमने स्वीकार की थी, वो चुनौती तुमने पूर्ण की है। प्रेम के दम पर, समता के दम पर 1000 बार इनकार मिला, लेकिन एक न एक दिन स्वीकार मिल गया। और आज उसे स्वीकार मिल चुका था। मेरे बंधु, ऐसे ही किसी को स्वीकारती नहीं है ये दुनिया। स्वीकार करवाने के लिए बहुत कांटों पे चलना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। राजपुरोहित ने आज स्वीकार किया। राजपुरोहित उस संत के प्रेम पर, उस संत की समता पर खुश हो गए। राजपुरोहित प्रभावित हो गए और राजपुरोहित बुद्ध का शिष्य हो गया। मेरे बंधु, विचार करना, क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है किसी के इनकार को स्वीकार में बदलने की? हमारे अंदर भी ताकत है, हम भी बदल सकते हैं, किसी के इनकार को स्वीकार करवा सकते हैं, प्रेम से, मोहब्बत से। आखिर कब तक कोई रूठेगा? आखिर कब तक कोई दूर रहेगा? आखिर कब तक? अपने आप से प्रश्न कीजिए। निश्चित ही आप जीतोगे,
प्रेम की बात में आप जीतोगे, समता और करुणा में आप जीतोगे, अहिंसा और शांति में आप जीतोगे, निश्चित जीतोगे। क्योंकि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने कोई बहुत अलग राह नहीं चुनी थी, उन्होंने केवल यही राह चुनी थी। और निश्चित ही प्रेम की राह चुनना आसान नहीं होता। कोई बहुत दिव्य पुरुष इस राह को चुन पाते हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति इतना ईगो में अटका रहता है। किसी ने एक बार इनकार कर दिया, मैं क्यों मांगू, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों कहूं। अरे अपने माँ बाप के सामने भी इंसान को झुकने में शर्म आती है। और तो जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसके लिए भी मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों दरबार पे जाऊं। कभी माँ बाप ने गुस्से में कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, तो उसके बाद बच्चा मुंह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि ईगो है, प्रेम की कमी। मेरे बंधु, प्रेम की कमी होती है तभी रिश्तों में दरारें आती हैं, तभी वहां पे करुणा नहीं टिकती, वहां पे प्रेम नहीं टिकता। क्योंकि वहां अभिमान हो जाता है। जहां अभिमान आया वहां पर तो सारे दुर्गुण आ जाते हैं। तो मेरे बंधु, हम सभी को इस राह पर चलना है। कौन सी राह पर? प्रेम की राह पर, जिससे हम दूसरे के दिलों में जगह बना सकते हैं, दूसरे के दिल को बदल सकते हैं। बस मात्र एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रेम का। आप सभी ने मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन